हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज इस वीडियो में हम बात करेंगे आपको स्टेप बाय स्टेप जो कि सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी इम्फाल है। आपको भी पता है कि ये भी अब जो है वैकेंट सीट्स के लिए आपका काउंसलिंग प्रोसेस स्टार्ट कर दिए, जिसकी डेट है आज से स्टार्ट है और 28 तक आपको डेट है आपकी, जो कि काउंसलिंग प्रोसेस आप कंप्लीट कर सकते हो। ठीक है, 29 से आपका काउंसलिंग प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा और आपका रिजल्ट है वो जारी कर दिया जाएगा। जैसे कि मैंने पहले वीडियो में बताया था कि नोटिस में क्या क्या है। ठीक है, तो इस वीडियो में हम बताते हैं कि स्टेप बाय स्टेप आपको काउंसलिंग प्रोसेस कैसे करना है। ठीक है, जो भी स्टूडेंट हमसे काउंसलिंग करवाना चाहता है वो मैंने स्क्रीन पे नंबर दिए, वहाँ से हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ठीक है, अब चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको ऑफिशियल साइट्स पे लिंक मिल जाएगी। ठीक है, यदि आपको लिंक का नहीं पता चल रहा है तो हम डिस्क्रिप्शन में आपका लिंक डाल देंगे, वहाँ से आप सीधा क्लिक करना है। ठीक है, क्लिक करने के बाद में आपको आएगा क्लिक टू अप्लाई, यहाँ पे इस पर जस्ट क्लिक कर देना। जैसे आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप देख लो, यहाँ पे आपको एक न्यू यूजर रजिस्टर, ठीक है, आपको सबसे पहले रजिस्टर करना है। यहाँ पे आपको दिख जाएगा न्यू यूजर रजिस्टर। ठीक है, इस पर क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको ये अकाउंट क्रिएट अकाउंट एन अकाउंट के रूप में यहाँ पे ओपन हो जाएगा। ठीक है, जैसे आपको यहाँ पे स्क्रीन पे दिख रहा है। ये ओपन होने के बाद आपको यहाँ पे अंडर ग्रेजुएट मतलब यूजी के लिए आप अप्लाई कर रहे हो। आपका नाम यहाँ पे फिलअप कर देना है। जैसे मैं अपने नाम से ही अपना एक आईडी बना देता हूँ। ठीक है, आईडी आपको क्रिएट करना है। जैसे आप भी अपना नाम से आईडी क्रिएट कर ले। ओके, जस्ट आप अपने नाम से आईडी क्रिएट करने के बाद आपको ईमेल एड्रेस आपको देना है। ठीक है, तो आपका जो एक्टिव ईमेल है वो आप यहाँ पे जो है जैसे मेरा ये ईमेल एक्टिव है उस पर मैंने डाल दिया। ठीक है, उसके बाद में आपको पासवर्ड डालना है। ठीक है, तो पासवर्ड में आपको क्या करना है कि अपना मोबाइल नंबर भी डाल सकते हो या जो भी आप डालना चाहो वो डाल सकते हो। जैसे मैं अपने मोबाइल नंबर डाल देता हूँ। ठीक है, आपको भी वैसे नंबर डाल देना है। जैसे आप नंबर डालने के बाद आपको रिपीट पासवर्ड डालना है। ठीक है, तो उसमें आप भी अपने डाल सकते हो। उसके बाद में आपको क्या करना है, आपको जस्ट इसके नीचे स्क्रॉल करना है। स्क्रॉल करने के बाद आई एम रोबोट देके, ठीक है, यहाँ पे रजिस्टर अकाउंट। अब ईमेल आईडी सही तरीके से डालने के बाद ऐसे आपका ओपन होगा। ठीक है, यहाँ पे आपका फ़ोटो वगैरह, ठीक है, ये सब डैशबोर्ड एप्लीकेशन पेंडिंग जो जो ठीक है, इस तरह से आपका पूरा थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स्थ यहाँ पे सारा डिटेल्स आपको दिया हुआ है। ठीक है, तो अब आपको कैसे करना है ये हम समझाते हैं। ठीक है, सबसे पहले आप डैशबोर्ड में जाइए। डैशबोर्ड में ये ओपन हो चुका है। उसके बाद एप्लीकेशन सेक्शन में आप जाइए। सबसे पहले आपको क्लिक करना है एप्लीकेशन फॉर्म। ठीक है, सेकंड दे रखा है पर्सनल प्रोफाइल। ठीक है, उस पर थर्ड में दे रखा है एकेडमिक प्रोफाइल। उसके बाद डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं। उसके बाद में आपको जाना है फ्री रिव्यू फॉर्म। ठीक है, उसके बाद में पेमेंट डिटेल्स आपको यहाँ पे डालनी है, जो कि 300 रुपीज़ कैटेगरी वाइज अलग अलग दिया हुआ है। ओके, यदि आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो आप कॉमेंट करके हमसे पूछ सकते हो। तो आगे की हम प्रोसेस, जैसे आप यहाँ पे एप्लीकेशन सेक्शन में जाते हो तो इस पर क्लिक करने के बाद आपको नीचे स्क्रॉल करोगे तो यहाँ पे आ गया डिग्री प्रोग्राम एंड कॉलेज प्रेफरेंस। ठीक है, तो इसमें आपको 5 सारे कोर्सेज दिया है, उसमें से आपको एक सेलेक्ट करना है। मान लीजिए कि मैंने बीएससी एग्रीकल्चर सेलेक्ट किया। चूज एनी कॉलेज, इसमें 2 आपकी सेक्शन है, तो यहाँ पे देख सकते हो कि कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर इम्फाल आपने ले लिया। उसके बाद में यहाँ पे सबमिट कर दिया। ओके, जैसे हम सबमिट करते हैं उसके बाद में ये देखो यहाँ पे क्लिक हो गया, मतलब ये मेरा पूरा हो गया। उसके बाद में आपको जाना है पर्सनल प्रोफाइल। ठीक है, जैसे आप इस पर क्लिक करोगे, क्लिक करने के बाद आपको स्क्रॉल करना है। स्क्रॉल करने के बाद यहाँ पे दिख रहा होगा कि आपका पर्सनल डिटेल्स यहाँ पे डिस्कस किया गया है। ओके, तो यहाँ पे फादर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ, उसके बाद जेंडर, कैटेगरी। ठीक है, इसके बाद पर्सनल इन्फॉर्मेशन जैसे एड्रेस पूछा गया है, मोबाइल नंबर, डिस्ट्रिक्ट आपका कौन सा है, राजस्थान जिस स्टेट से हो आप उसका पिन कोड पूछा गया है। उसके बाद में आपको क्या करना है कि यहाँ पे सेव पे ना आपको क्लिक दिख रहा होगा, सेव बटन दिख रहा होगा, उस पर आपको क्लिक कर देना है। ठीक है, उसके बाद में आपको जस्ट आफ्टर जाना है बैक। ओके, ये आपको सबमिट कर देना है। उसके बाद में आपको डिस्कस करें तो आपका प्रीव्यू फॉर्म पे जाना है। इस पर जैसे आप क्लिक करोगे, क्लिक करने के बाद आपको नीचे स्क्रॉल करना है। जैसे स्क्रॉल करोगे तो मुझे ये पर्सनल इन्फॉर्मेशन एक बार देनी होगी। मैंने अपना पर्सनल जो इन्फॉर्मेशन दे दिया है। उसके बाद में आपको जाना है एकेडमिक प्रोफाइल पे। जैसे आप एकेडमिक प्रोफाइल पे क्लिक करोगे, ओके, स्क्रॉल करोगे तो यहाँ पे आपको देख रखा है कि ऐड एकेडमिक डिटेल्स। ठीक है, उसमें दे रखा है आपको बोर्ड, परसेंटाइल, सीजीपी। ठीक है, तो इसके बारे में 10th के बारे में आपसे पूछा गया है। उसी तरह से आपसे बात की जाए तो यहाँ पे 10th का आपको सारा इन्फॉर्मेशन डालना है। ऐड यहाँ पे डिटेल्स आपको देनी है। तो इस पर क्लिक करते हो तो आपका एग्ज़ाम कौन से गया है वो सब क्लिक करना है। जैसे हम आपको क्लिक करके दिखाते हैं बोर्ड मेरा आरबीसी, जरिए मैं कोई सी बीसीसी से हूँ या कोई से बोर्ड से हूँ, जैसे सीबीएसई से हूँ तो मैं सीबीएसई बोर्ड डाल दिया। ठीक है, जैसे एकेडमिक प्रोफाइल में भी आपने बता दिया कि आपको जो है
पर्सनल डिटेल्स देनी है, CBSE कहाँ से आप की है, कहाँ से नहीं की है, ठीक है, ये सब देना है। देखो यहाँ पे दिया हुआ है कि एग्जाम्स बोर्ड्स कितना आपका परसेंट है, कौन सी आपकी डिवीजन्स है, पासिंग ईयर देना है, और उसके बाद सारा इंफॉर्मेशन आपको देना है। ओके, तो सबसे पहले यहाँ पे थोड़ा कम दिखाई दे रहा है, तो इसको डेस्कटॉप साइड्स में यहाँ से कर सकते हो। जिसके आपसे मोबाइल से डेस्कटॉप साइड्स में करोगे तो पूरे आपको दिख जाएगा कि यहाँ पे क्या क्या दिया हुआ है, ठीक है। तो आपको यहाँ पे देखो ये दे रखा है ऐड एकेडमिक डिटेल, तो इस पर जैसे ही आप क्लिक करोगे, क्लिक करने के बाद आपको कुछ डिटेल्स यहाँ पे भरने को मिल जाएगी। एग्ज़ाम आपने दिया, ठीक है, तो कुछ भी यहाँ पे लिख दीजिए। एग्ज़ाम आपने दिया कि 10th का दिया आपने, ओके। उसके बाद में आपका बोर्ड कौन सा था, तो CBSE कर दिया, या RBC कर दीजिए। यदि मैं राजस्थान से हूँ तो RBSC, सॉरी CBSE करते हैं, ESE। उसके बाद में आपका CGP कितना आया, या परसेंटेज या CGP, तो मेरा CGP है 7.8, ओके। डिवीज़न इसकी मानी जाए तो फर्स्ट डिवीज़न। उसके बाद पासिंग ऑफ ईयर 2018। ये सारी डिटेल्स यहाँ पे देनी है, ठीक है, आपको अच्छे से अपना डिटेल्स देना है, ठीक है। उसके बाद में हम बात करते हैं, यहाँ पे कुछ एडिट करना हो तो एडिट का आ सकता है, रिमूव का हो सकता है, रिमूव कर सकते हो, ठीक है। तो ये हो गया आपका 10th का डिटेल। यहाँ पे आपको लॉक कर देना है। जैसे आप लॉक पे क्लिक करोगे तो सारी लॉक हो जाएगी, ओके। आर इज श्योर, तो आई एम श्योर, ओके। तो ये सारी चीज़ें लॉक हो गई, ओके। ये सारा देखो यहाँ पे कंप्लीटेड आपको दिखाई दे रहा है। उसके बाद में आपको डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं। डॉक्यूमेंट्स में आपको क्या जाना है, यहाँ पे आपका फ़ोटो मांग रहा है, ठीक है, देख सकते हो यहाँ पे फ़ोटो, सिग्नेचर, और यहाँ पे थोड़ा सा आप यदि PC में कर रहे हो तो यहाँ पे चूज़ प्रोफाइल, आपका ये सारा फ़ोटो, और इसके लिए आपको बोल रहा है, ठीक है। तो आई थिंक सबको अच्छे से समझ में आ गया होगा। ये सारी आपको अप्लाई करना है। उसके बाद में आपको सेव कर देना है। यहाँ पे सारा 10th का मार्कशीट, 12th का मार्कशीट यहाँ पे अपलोड करना है। बर्थ सर्टिफिकेट आपको यहाँ पे, यदि बर्थ सर्टिफिकेट किसी के पास नहीं है तो 10th का मार्कशीट यहाँ पे अपलोड कर दीजिए, ठीक है। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको अपलोड करने के बाद आपको यहाँ पे अपलोड पे क्लिक कर देना। जैसे ही आप अपलोड पे क्लिक करोगे तो ये सब हो गया। उसके बाद प्रीवियस फॉर्म पे जाओगे तो ये सब चीज़ें आपको एक बार हमको प्रोफाइल फीचर ये सब करना होगा। उसके बाद सारी डिटेल्स आपको पेमेंट, जैसे आप यहाँ पे देखो इस पे सारा आपको फिलअप कर देना है। उसके बाद में आपको जाना है पेमेंट डिटेल। जैसे आप 300 रुपया या जो भी आपका कैटेगरी वाइज जितना पेमेंट है वो आप सारी जो है प्रोसेस कंप्लीट कर दीजिए। पेमेंट डिटेल आपने दिया है वो सारी यहाँ पे फिलअप कर दीजिए, ओके। तो ये सारा आपका प्रोसेस है, बाय स्टेप हमने बता दिया है। आपको यदि कोई भी डाउट्स होती हो, ठीक है, तो हमें कॉमेंट करके पूछ सकते, और हमने सारी डिटेल्स आपकी बता दी है स्टेप बाय स्टेप, ठीक है। इस तरह से आप जो है, जैसे मैंने RPUC में बताया था उसी तरह से ये है। तो कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। आप स्टेप बाय स्टेप कोर्स सेलेक्टेड कीजिए, फ़ोटो अपलोड कीजिए, और डेट ऑफ बर्थ वगैरह अपलोड कर दीजिए। ये सारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने के बाद यहाँ पे आप जो है पूरा एक स्टेप बाय स्टेप कंप्लीट कर लिएगा, ठीक है। उसके बाद पेमेंट प्रोसेस के बारे में कुछ डिस्कस किया गया है। 6 स्टेप यहाँ पे कंप्लीट है, 5 स्टेप आपको करना है। उसके बाद 6ठे स्टेप में आपको पेमेंट डिटेल्स आपको डालनी है, ठीक है। तो वो पेमेंट डिटेल्स आप डाल दीजिए। जैसे आपका 300 या जो भी आपका 150 रुपीज़ चार्ज है, वो कंप्लीट होने के बाद में इस प्रोसेस को कंप्लीट करके आपको सेव कर दीजिए, ठीक है। और उसका प्रिंट आउट यहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा, ओके। जैसे आप डाउनलोड कर लोगे तो ये सारी डिटेल्स आपके प्रिंट के रूप में आपके पास हो जाएगी, और ये आपका अकाउंट है वो बन जाएगा, ओके। तो ये आप सीधे प्रोफाइल देख सकते हो। यहाँ से फिर सेव होने के बाद आप यहाँ से लॉग आउट कर सकते हो, ओके। जैसे आप लॉग आउट करोगे तो लॉग आउट यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है, और प्रिंट आपके पास आ जाएगा। और आपको लास्ट डेट, आपको सबको पता है कि लास्ट डेट आपका 24 to 28 है। 29 से आपका काउंसलिंग प्रोसेस हो जाएगा, ओके। तो आई थिंक सबको अच्छे से समझ में आ गया होगा। फिर भी यदि कोई डाउट्स यदि आपके पास रहती है तो कमेंट बॉक्स से हमसे पूछ सकते हो या डिस्कस कर सकते हो। और यदि पर्सनल काउंसलिंग आपको चाहिए कि हम आपकी काउंसलिंग करके दिए तो मैंने स्क्रीन पे नंबर दिए, वहाँ से आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। थैंक यू डियर्स, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ। तब तक चैनल पे बने रहिए, और जो स्टूडेंट चैनल पर नए हो चैनल को बेल आइकन दबा लीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपके पास कहीं भी सीट और वैकेंट रहती है, कोई भी कॉलेज यदि कॉलेज लेवल काउंसलिंग करवाती है तो आपके पास नोटिफिकेशन और उसके आपके पास आ जाए, ताकि आपके पास भी इंफॉर्मेशन हो। थैंक यू डियर्स, बाय बाय, टाटा।